हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स पाइप एंड सिस्टम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको गिवन है कि किसी टैंक को फिल करने में दो पाइप ए एंड बी 15 आवर्स और 20 आवर्स लेते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी है जो कि इसको एम्प्टी करता है 25 आवर्स में। तीनों ही पाइप बिगिनिंग में एक साथ खोल दिए जाते हैं 10 आवर्स के लिए। उसके बाद पाइप सी को टर्न ऑफ किया जाता है। दैट मीन्स आउटलेट पाइप अब काम नहीं करेगा, सिर्फ इनलेट पाइप ही काम करेंगे। तो वो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा वो हमको बताना है। तो देखेंगे कि इनिशियल 10 आवर्स में जब तीनों ही पाइप ओपन रहे तो उन 10 आवर्स में कितना पार्ट टैंक का फिल हो गया, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए बी प्लस सी इन शुरू का जो 10 आवर्स है जिसमें तीनों ही पाइप ओपन है, ये कितना पार्ट फिल कर देंगे बिगिनिंग के 10 आवर्स में, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हम तीनों का 1 आवर वर्क निकालेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम 10 आवर वर्क करेंगे। तो 1 आवर वर्क निकालने के लिए ए का 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/15, क्योंकि ए जो है वो पूरे टैंक को फिल करता है 15 आवर्स में, इसलिए 1 आवर में वो 1/15 पार्ट फिल करेगा। बी करता है 1/20, जबकि सी आउटलेट पाइप है वो एम्प्टी करेगा 1/25 पार्ट्स ऑफ द टैंक। तो टुगेदर का 1 आवर वर्क हुआ ये, लेकिन हमको चाहिए टुगेदर का 10 आवर वर्क। तो इस 1 आवर वर्क को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, ये आ जाएगा तीनों का 10 आवर का वर्क। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसके लिए सिंपली 10 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे 15, 20 एंड 25, 300 इसका एलसीएम हो गया। 15 से 2 टाइम, 20 टाइम्स प्लस 20 से 1 टाइम, 5 टाइम्स प्लस 25 से 1 टाइम, ये माइनस होगा 1 टाइम 2 टाइम, ये हो जाएगा 10 इंटू 25, ये 15 माइनस 12, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 323/300। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 23/30, यानी कि बिगिनिंग के 10 आवर्स में पूरे टैंक का 23/30 पार्ट तो फिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचा उसको कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग पार्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे 23/30 को, क्योंकि 1 कंप्लीट 10 में जो मेजरमेंट होगा वो 1 होगा, और उसमें से 23/30 पार्ट उसको ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो जो पार्ट फिल हो चुका है उसको माइनस करेंगे, ये आया एलसीएम 30 माइनस 23 वी गेट 7। दैट मीन्स अब मेरे पास 7/30 पार्ट रिमेनिंग रह गया जो अभी अनफिल्ड है, और ये फिल्ड करेगा अब सिर्फ ए एंड बी टुगेदर मिलकर, क्योंकि पाइप सी अब ऑफ हो चुका है। तो अब ए और बी का 1 आवर वर्क निकालेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए प्लस बी इन 1 आवर, सिंपली हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब सी का चूंकि टर्न ऑफ हो गया है, इसलिए सी का पार्ट अब नहीं लिया जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 60 इज द एलसीएम, 4 प्लस 3, ये हमारे पास आ गया 7/60। दैट मीन्स
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जिसमें पूरा टैंक फिल हो जाएगा सिर्फ ए और बी के द्वारा। तो सो ए प्लस बी fill the tank in 60/7 hours में। इतने समय में तो ये दोनों मिलकर पूरा टैंक फिल कर देंगे, जबकि हमें पूरा टैंक फिल नहीं कराना, हमें तो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट जो कि 7/30 है, इतना ही पार्ट दोनों से फिल कराना है, बाकी तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो चूंकि 7/30 पार्ट हमको फिल कराना है तो टाइम टेकन भी 7/30 पार्ट ही हो जाएगा। तो A प्लस बी फिल 7/30 पार्ट, टैंक इन 7/30 मल्टीप्लाई बाई 60/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 आवर्स में। तो रिमेनिंग पार्ट फिल हो रहा है यहाँ पर 2 आवर्स में। क्वेश्चन में हमसे रिमेनिंग पार्ट के रिगार्डिंग नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है कि इस तरीके से टैंक पूरा भरने में कितना टाइम लेगा। तो 2 आवर्स तो ये जो लास्ट में सिर्फ ए और बी ने फिल किया, और 10 आवर्स वो जो बिगिनिंग में ए बी सी तीनों ने फिल किया था। तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 10 + 2 दैट मींस 12 आवर्स। तो नोट डाउन कर लेंगे टोटल टाइम taken 10 + 2 means 12 hours। इस तरीके से 12 आवर्स में वो टैंक पूरा फिल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमको गिवन है कि किसी टैंक को फिल करने में पाइप ए 30 मिनट्स लेता है, जबकि पाइप बी 20 मिनट्स में उसको फिल कर देता है। दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है टैंक को फिल करने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप ए टर्न ऑफ किया जाता है। रिमेनिंग पार्ट पाइप बी 5 मिनट्स में फिल कर देता है, दैट मीन्स टैंक फुल हो जाता है। हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद पाइप ए को टर्न ऑफ किया गया है। तो लेट आफ्टर T minutes pipe A turn off। दैट मीन्स 3 मिनट तक तो दोनों ओपन रहे, उसके बाद 5 मिनट पाइप बी ओपन रहा और टैंक फुल हो गया। तो पहले हम ये निकाल रहे हैं कि उन 5 मिनट में पाइप बी ने कितना पार्ट फिल किया। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 5 मिनट्स। तो 1 मिनट में करता है वो 1/20, क्योंकि 20 मिनट्स में वो पूरे टैंक को फिल कर देता है। तो पाइप बी का 1 मिनट वर्क हुआ 1/20। हमको निकालना है 5 मिनट्स में उसने कितना पार्ट टैंक का फिल किया, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 1/20 दैट मीन्स 1/4 पार्ट इज फिल्ड बाय पाइप बी इन 5 मिनट्स। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ए और बी ने टुगेदर फिल किया 3 मिनट्स में। तो हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल 1 - 1/4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 1 3/4। तो 3/4 पार्ट टुगेदर पाइप ए और पाइप बी मिलकर टैंक का फिल करेंगे 3 मिनट्स में। तो पहले हम टुगेदर ए प्लस बी 1 मिनट वर्क, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेंगे निकाल रहे हैं। तो वो हो जाएगा 1/30 + 1/2।
20। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 60, 32 आवर्स और 23 आवर्स, ये आ जाएगा 5/60। तो टुगेदर ए प्लस बी टी मिनट वर्क निकालेंगे, जो कि हो जाएगा टी इंटू 1 मिनट वर्क। 1 मिनट वर्क था हमारे पास 1/12, 5 से 60 कैंसिल हो जाता है 12 टाइम, तो ये आ जाएगा टी इंटू 1/12। और टुगेदर पूरे टैंक का 3/4 पार्ट टी मिनट में भरते हैं, इसलिए ATQ T/12 शुड बी इक्वल टू 3/4। 12 राइट साइड में चला जाएगा, तो T का वैल्यू आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई विद 12, 4 से 3 टाइम्स, दैट मीन्स 9 मिनट्स। दैट मीन्स दोनों ने टुगेदर ए और बी पाइप ने 9 मिनट्स एक साथ काम किया, यानी कि पाइप ए आफ्टर 9 मिनट्स टर्न ऑफ। तो 9 मिनट तक तो दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद और दोनों ने साथ में 3/4 पार्ट यानी कि 75% टैंक फिल कर दिया, और रिमेनिंग पार्ट जो 25% बचा, जो 1/4 पार्ट बचा, वो 5 मिनट्स में फर्दर पाइप बी ने फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमको गिवन है कि दो पाइप है ए एंड बी, जो किसी टैंक को फिल करते हैं 10 आवर्स और 12 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। दोनों एक साथ पाइप ओपन किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप बी को टर्न ऑफ किया जाता है। यदि टैंक 6 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो कितने टाइम के बाद पाइप बी को टर्न ऑफ किया गया है फाइंड करना है। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट आफ्टर T आवर्स पाइप बी टर्न ऑफ। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो पाइप बी है वो सिर्फ T आवर्स तक वर्क किया, जबकि पाइप ए ने कंटिन्यूसली 6 आवर वर्क किया। पाइप ए अलोन 10 आवर्स में फिल कर देता है, इसलिए पाइप ए का 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/10। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई A in 6 hours। 1 आवर में फिल करता है 1/10, 6 आवर्स में इसका 6 टाइम्स करेगा। और पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय B, और B चलता है क्योंकि T आवर्स के लिए, तो T आवर्स का वर्क निकालेंगे T इंटू 1/12, क्योंकि पाइप B कंप्लीट टैंक को फिल करता है 12 आवर्स में, इसलिए 1 आवर में फिल करेगा पूरे टैंक का 1/12 पार्ट। T आवर्स का वर्क हो जाएगा उसका T/12 पार्ट। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टैंक पूरा फिल हो जाता है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, T का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ATQ 6/10 प्लस T/12 इक्वल 1। T का वैल्यू फाइंड करना है, 6/10 को राइट साइड में लेके जाएंगे, T/12 इक्वल 1 माइनस, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 6/10 को लिख सकते हैं 3/5, एलसीएम लिया तो 5 एलसीएम हो गया, 5 माइनस 3 2/5। तो T का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 2/5, या हम कहें 24/5। इसको होल में भी लिखा जा सकता है, 5 4 आवर्स 20, 4 होल 4/5 hours। That means T की वैल्यू हमारे पास आई 4 होल 4/5 hours। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप B को टर्न ऑफ किया गया है आफ्टर 4 hours, 4/5 पार्ट ऑफ द आवर्स के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 39।
जिसमें हमको गिवन है कि 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी, एक टैंक को फिल करते हैं 10 आवर्स में, 12 आवर्स में, और जो तीसरा पाइप है वो आउटलेट पाइप है, पानी को ड्रेन आउट कर रहा है और वो पूरे टैंक को एम्प्टी कर सकता है 15 आवर्स में। यदि तीनों ही पाइप एक साथ ओपन किए जाएं तो टैंक कितने देर में फिल होगा फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां सीधा सीधा निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर का 1 आवर वर्क, कितना पार्ट 1 घंटे में ये टैंक का फिल करेंगे। सिंपली वो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12, और चूंकि तीसरा सी पाइप जो है वो आउटलेट पाइप है, पानी को ड्रेन आउट कर रहा है, इसलिए उसका वर्क लेंगे नेगेटिव, तो माइनस का 1/15। तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 इज द एलसीएम, 10 6 आर, 12 5 आर, माइनस 15 4 आर। ये हो जाएगा 6 5 11 माइनस 4 7/60। दैट मीन्स अगर तीनों ही पाइप ए बी एंड सी एक साथ ओपन किए जाए तो पूरा 1 आवर में टैंक का 7/60 पार्ट फिल हो पाता है। तो पूरा टैंक फिल होने में ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर fill the tank in 60/7 hours। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, होल में लिख सकते हैं इसको, दैट इज 7 8 hours 56, 8 whole 4/7 hours। इतने समय में तीनों पाइप मिलकर पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमको गिवन है कि 2 पाइप हैं जिनको एक टैंक को फिल करने में रिस्पेक्टिवली 10 आवर्स और 12 आवर्स का टाइम लगता है। अगर दोनों ही पाइप एक साथ ओपन किए जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा फाइंड करना है। तो टुगेदर का 1 आवर वर्क निकालेंगे। पार्ट ऑफ टैंक fill by A plus B in 1 hour। A 1/10 पार्ट फिल करेगा, जबकि B 1/12 पार्ट फिल करेगा, और टुगेदर हमको निकालना है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम वी गेट 60, 10 6 hours and 12 5 hours 60, we get 11/60। So A plus B fill the tank पूरा टैंक भरने में इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 60/11। होल में अगर लिखना चाहे 11 5 आर 55, 5 रिमाइंडर न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन 11 आवर्स। इतना टाइम लगेगा दोनों ही पाइप ए एंड बी को मिलकर उस टैंक को फिल करने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एमसीक्यू टेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस टेस्ट की हेल्प से आपने अपनी तैयारी को बूस्ट किया होगा। अपनी ही इस तैयारी को ऐसे ही बूस्ट करते रहे दूसरे टॉपिक के टेस्ट के साथ। विल यू ऑल द बेस्ट।